बकरी, हिरन और भेड़िया। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कामधेनु नामक गाय रहती थी। कामधेनु बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। वह हमेशा जंगल के सभी जानवरों की मदद करती रहती थी। एक दिन कामधेनु जंगल में टहल रही थी। तभी उसके कानों में एक गर्भवती बकरी की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। तभी कामधेनु यह सुनते ही बकरी को बचाने के लिए जाती है। वह देखती है कि एक भेड़िया गर्भवती बकरी को मार रहा है। अब कामधेनु उस भेड़िया को अपने सींगों से फेंक देती है। अरे भेड़िया, तो बेचारा बकरी को मार कर क्यों अपने सर पर पाप ले रहा है? अरे पाप पुण्य की बात तुम तो मत करो कामधेनु। अगर ऐसे हम सभी को छोड़ता रहा, मैं भूखा मर जाऊंगा। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तब भेड़िया बकरी को मारने जाता है। उसी समय कामधेनु को गुस्सा आ जाती है। भेड़िया को बुरी तरह से अपने सींगों से घायल कर देती है। कामधेनु का सामना नहीं कर सका। भेड़िया घायल अवस्था में वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। तब बकरी कहती है, मैं तुम्हारी बहुत ही ऋणी हूँ कामधेनु, जो तुमने मेरी जान बचाई। अगर आप सही समय पर नहीं आती तो भेड़िया मुझे और मेरे बच्चे को मार डालता। अरे डरो मत बकरी, मैं उस भेड़िया को अपने सींगों से मार भगाया। अब वो वापस नहीं आएगा। तुम अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह कामधेनु सभी जानवरों की मदद करती थी। उधर भेड़िया जंगल में खड़ा सोचता है, अरे कामधेनु, मैं वापस आकर तुझसे ऐसा सबक सिखाऊंगी, जंगल के सभी जानवर तेरी हालत देखकर कांप उठेंगे। जो तूने मुझसे पंगा लिया है, अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे। भेड़िया उस कामधेनु से बदला लेने के लिए एक फौज तैयार करता है और उधर कामधेनु भी गर्भवती हो जाती है। वह अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बात करती रहती थी। बेटा, माँ को इस तरह सताना अच्छी बात नहीं है। इस तरह उछल कूद मत करो। पेट में तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आंखें तरस रही हैं बेटा। तभी कामधेनु के पेट में हलचल होने लगती है और वह प्यारा सा एक बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। कामधेनु बच्चे को जन्म देकर कमजोर भी हो जाती है। वह भेड़िया ने इसका फायदा उठाकर अपनी पूरी फौज लेकर आ जाता है। सभी भेड़िया कामधेनु और उसके बच्चे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कामधेनु, अब क्या करेगी तू? तुझे याद है मैं वही भेड़िया हूँ जिसे तूने मारा था। अब तुझे कौन बचाएगा? तुझे बहुत शौक है ना दूसरों जानवरों की मदद करने की। तेरी मदद करने के लिए कौन आता मेरे फौज के सामने देखता हूँ मैं। अरे मूर्ख भेड़िया, तू मुझसे अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए अपनी फौज लेकर आया है। अरे तुझमें हिम्मत होती तो अकेले आता। कामधेनु के कमजोर होने का फायदा उठाकर भेड़िया उस पर हमला कर देता है। अभी कामधेनु जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अभी सभी जानवर वहां पर आ जाते हैं। भेड़िया की फौज को देखकर किसी जानवर की हिम्मत नहीं होती है कि वे कामधेनु को बचा लें। तब कामधेनु कहती है, आज मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। मुझ पर कोई तो कृपा करो, मेरे बच्चों को बचा लो। कामधेनु सभी जानवरों से गिड़गिड़ाती रहती है। तब भेड़िया कामधेनु को देखकर हंसने लगता है। देखो जानवरों, कामधेनु की हालत, मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। तभी वहाँ बकरी आ जाती है। वो कामधेनु की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती है। तब बकरी सबसे कहती है, अरे जानवरों, तुम यह नज़ारा देखकर तुम्हारी आंखें क्यों नहीं फूट गईं? अरे तुम सब भूल गए क्या? कामधेनु हमेशा तुम सबकी मदद करती थी। अगर कामधेनु कमजोर न होती तो वह अकेले ही सब भेड़िया को मार सकती थी। यह सुनकर सभी जानवरों के हौसले एकदम बुलंद हो गए। तभी सभी जानवर मिलकर भेड़िया की फौज को मार डालते हैं। कामधेनु और उसका बच्चा बच जाते हैं। तब कामधेनु सभी जानवरों का शुक्रिया अदा करती है। सभी जानवर कामधेनु से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। तभी सभी जानवर यह प्रण लेते हैं कि एकजुट रहना चाहिए ताकि हम पर कोई हमला ना कर सके। इस तरह सभी जानवर खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं।